मैं बोझल दिल के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरा तो काशिफ मेरी जानिब लपका। क्यों शहजादे, कुछ बात बनी? मैंने काशिफ को अपनी बेबसी का अहवाल सुनाया तो उसने सर पीट लिया। क्या हो गया है यार, इतना बेहतरीन मौका जाया कर दिया। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैंने गहरी सांस ली। कहा अगर मसला ही समझ में आ जाता तो फिर रोना किस बात का था। काशिफ ने अपना सर झटका। बोला बहरहाल मैंने ड्राइवर से तमाम जरूरी मालूमात हासिल कर ली हैं। गाड़ी के मालिक का नाम हाजी मकबूल अहमद है। मुल्क के बहुत बड़े सनतकार हैं। आबा अजदाद यूपी से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। उधेड़ उमर उनकी बीवी और लड़की उनकी बेटी है। एक मोतदिल इस्लामी घराना है। हाजी साहब खुद भी दरगाहों और ज़ियारतों पर चढ़ावे चढ़ाने जाते रहते हैं। भारत में हाजी अली की दरगाह का सालाना उर्स वो कभी मिस नहीं करते। उनकी बेटी पढ़ी लिखी है और हाल ही में उसने यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स मुकम्मल किया है। वो पहले कभी अपने माँ बाप के साथ इन ज़ियारतों और दरगाहों पर नहीं आती थी, लेकिन बकौल ड्राइवर पता नहीं उसकी बीबी जी को गुज़श्ता 2 साल से क्या हो गया है कि हर जुमेरात को इस दरगाह का फेरा उन्होंने खुद पर लाजिम कर लिया है। और हाँ, लड़की माँ बाप की इकलौती औलाद है। मैंने सताइशी नजरों से काशिफ को दाद दी। मैं जानता था कि वो ड्राइवर से ज्यादातर बातें उगलवा लेगा, लेकिन उसने मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा मालूमात हासिल कर ली थी, और वो भी इतने कम वक्त में। मैंने कहा तुम्हारी साला कोशिश पर मैं तुम्हें इनाम का हकदार ठहराता हूँ। काशिफ ने सादतमंदी से सर झुकाया। बोला आपकी जर्रा नवाजी है आलीजा, लेकिन गुलाम की बात अभी खत्म नहीं हुई। इस मुखबरी का आखिरी हिस्सा सुनकर आप यकीनन अपनी पूरी सल्तनत मेरे हवाले कर देंगे। मैंने लड़की का नाम भी ड्राइवर की जबान से उगलवा लिया है। काशिफ ने मुझे तंग करने के लिए एक लंबा वक्फा लिया। मैं दम बखुद खड़ा उसकी तरफ यूं देखता रहा जैसे कुछ ही देर में उस लड़की का नाम नहीं बल्कि मुझे मेरी जिंदगी या मौत में से किसी एक परवाने की तहरीर पढ़कर सुनाने वाला हूँ। शायद मेरी पूरी जिंदगी में मेरी तमाम समातों ने मिलकर भी कभी किसी एक लफ्ज को सुनने की इतनी शदीद तमन्ना नहीं की होगी जितनी उस एक लम्हे में मुझे काशिफ की जबान से वो नाम सुनने की आरजू थी। ज़हरा नाम है उस लड़की का। मैंने धीरे से ज़ेरे लब दोहराया, ज़हरा। उस माह कामिल का कुछ ऐसा ही नाम होना चाहिए था। मुझे यूं लगा जैसे मेरे आसपास दिन में ही बहुत से चांद इकट्ठे हो गए हों। काशिफ गौर से मेरी बदलती हुई हालत देख रहा था। उसने पलट कर जीप का दरवाजा खोला। बोला अगर मैं गुज़श्ता 5 सालों में उन 50 लड़कियों के नाम और पते न जानता होता जो तुम्हारी जिंदगी में हफ्ते 10 दिन या महीने के लिए आकर जा चुकी हैं, तो इस वक्त तुम्हारी हालत देखकर मुझे ये यकीन करने में एक लम्हा भी न लगता कि तुम उस लड़की के शदीद इश्क में मुब्तला हो चुके हो। लेकिन तुम्हारे गुज़श्ता रिकॉर्ड की वजह से मैं तुम्हें फिलहाल इस इल्ज़ाम से बरी करार देता हूँ। मैंने जवाब में खामोश रहना ही बेहतर समझा। जब तक हम साहिल से वापस शहर पहुंचे तब तक शाम ढल चुकी थी और शहर की रोशनियां जगमगाने लगी थीं। लेकिन उस दिन के बाद मेरे अंदर की तमाम रोशनी जैसे धीरे धीरे घटने लगी। रात तक मुझे तेज बुखार ने आ घेरा। मम्मा और पापा दोनों ही किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जिनीवा गए हुए थे। उनकी वापसी अगली शाम तक मुतवक्के थी, लेकिन मैं उनकी आमद से पहले ही निढाल हो चुका था। मम्मा तो मेरे माथे पर हाथ रखते ही बिल्कुल बौखला सी गईं। चंद लम्हों में ही हमारे फैमिली डॉक्टर यजदानी अपने तमाम लवाजमात समेत मेरी ख्वाबगाह में मौजूद थे। मैंने पापा से एहतजाज किया। कहा देखे ना पापा, यजदानी अंकल फिर से अपनी पूरी लेबॉर्ट्री उठा लाए हैं। डॉक्टर यजदानी जोर से हंसे। पापा ने मुस्कुराकर कहा क्या करें यार, इनके 30 साल कैरियर में सिर्फ हमने इन्हें अपना फैमिली डॉक्टर होने का शर्फ बख्शा है। अब इनके तजुर्बे तो भुगतना ही पड़ेंगे। मेरी सारी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं बेटा। मम्मा ने हम दोनों को गुस्से से घूरा और पापा को टोका। बोली तौसीफ आप भी ना, बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं। इसे शदीद बुखार है, ये बात मजाक में टालने वाली नहीं। डॉक्टर यजदानी आप प्रॉपर चेकअप करें साहिर का। मम्मा का मूड देखकर पापा ने मुझे मुंह पर उंगली रख कर चुप रहने का इशारा किया। मुझे उनकी यही बात सबसे ज्यादा पसंद थी। इंतहाई गैर मामूली दबाव में भी उनका रवैया इंतहाई नॉर्मल रहता। सच तो ये है कि वो एक वालिद से कहीं ज्यादा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। डॉक्टर यजदानी ने बहुत तफसील से मेरे बुखार की तमाम अलामात नोट की और चंद टेस्ट करवाने की ताकीद की, लेकिन उन तमाम टेस्टों का नतीजा उनके लिए मजीद हैरान कुन था, क्योंकि मेरा हर नतीजा मामूल के मुताबिक था। तो फिर ये शदीद बुखार मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? मम्मा पापा के पीछे पड़ गईं कि मुझे फौरन बाहर के किसी बड़े अस्पताल में मजीद टेस्ट करवाने के लिए भिजवा दिया जाए। वो तो खुद भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार बैठी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर यजदानी को इस बात के लिए तैयार किया कि वो मम्मा को समझाएं कि अब हमारे मुल्क ही में हर बीमारी का इलाज मौजूद है और फिर ये तो सिर्फ एक मामूली बुखार है। लेकिन मैं मम्मा की तबीयत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। अगर मजीद कुछ दिन मेरा बुखार ना उतरता तो फिर उन्हें रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। मेरे बुखार को 5वां रोज था कि अचानक ही ऐनी सारी चंडाल चौकड़ी के साथ नाजिल हो गई। मेरा घर चिड़िया घर में तब्दील हो गया। उन्होंने आते ही सब कुछ तिलपट कर दिया। मेरा कमरा कुछ ही देर में किसी मैदान जंग का नक्शा पेश करने लगा। मम्मा ने मेरे सारे दोस्तों को लंच करके जाने का कहा। काशिफ ने ढिठाई से जवाब दिया कि आंटी
लंच का वक्त तो हो ही गया है, आप डिनर की तैयारी भी कर लें, क्योंकि अब हम इस मरीज का मर्ज दूर के बिना यहाँ से नहीं टलने वाले। मम्मा हंसती हुई कमरे से बाहर निकल गईं। हेल्थ मिनिस्टर का पेटू बेटा जवाद बोला, लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? रेस वाले दिन तो तुम भले चंगे थे। काशिफ ने मानी खेज नजरों से मुझे देखा, बोला इसे रोग लग गया है, कोई चेहरा भाग गया है इसे। एनी जोर से चौंकी। मैंने आंख के इशारे से काशिफ को मना करने की कोशिश की, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। एनी ने गौर से मेरी जानिब देखा, बोली क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। और हाँ, काशिफ बता रहा था कि तुम दोनों उस जुमेरात को दरगाह गए थे, कहीं ये रोग वहीं का पाला हुआ तो नहीं है? मैंने खा जाने वाली नजरों से काशिफ को घूरा। किसी के पोल का ढोल पीटना तो कोई उससे सीखे। काशिफ ने घबरा कर कंधे उचकाए, लेकिन अब क्या हो सकता था। मैंने बात का रुख मोड़ने की कोशिश की, कहा तुम भी किस इडियट की बातों पर यकीन कर बैठी हो। हम दरगाह गए जरूर थे, लेकिन एक शानदार कार के मालिक की खोज में। लेकिन एनी भी बला की ज़हीन थी, उसे मुतमईन करना इतना आसान नहीं था। उसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया और वो धीरे से बोली, खुदा करे कि ये खोज सिर्फ एक शानदार कार तक ही महदूद रहे। बात आई गई तो हो गई, लेकिन फिर सारा दिन एनी का मूड ऑफ रहा। वो लोग शाम तक मेरे घर में धमा चौकड़ी मचाते रहे। जाते हुए मम्मा ने उन सबसे वादा लिया कि वो लोग अब आते रहा करेंगे। एनी सबसे आखिर में गाड़ी में सवार हुई और मुझे देखकर हाथ हिलाती हुई बाकी सब के साथ रुखसत हो गई। मम्मा मेरे करीब ही खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए मानी खेज नजरों से मेरी जानिब देखा, बोली नाइस गर्ल साहिर, है ना? मुझे उनके अंदाज पर हंसी आ गई। मैंने कहा आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। बोली अगर वैसा हो भी जाए तो हमें कोई एतराज नहीं होगा माय चाइल्ड, बस तुम खुश रहा करो। मम्मा भी मुस्कुराती हुई वहां से पलट गईं। लेकिन हम इंसानों का शायद सबसे बड़ा मसला ही यही था कि हम कभी भी खुशी का कोई मुस्तकिल फॉर्मूला तलाश ही नहीं कर पाए थे। दो इंसानों में से कोई एक बात जो पहले के लिए खुशी का सामान कर सकती है, वही बात दूसरे के लिए इंतहाई मामूल की खबर साबित होती है। शायद खुशी का ताल्लुक हमारे अंदर की जरूरियात से होता है। कोई सड़क पर गिरा 1 रुपए का सिक्का पाकर भी खुशी से निहाल हो जाता है, और किसी को बिजनेस में करोड़ों का फायदा भी महमेज नहीं दे पाता। उन दिनों मेरे लिए भी खुशी के मानी यकसर बदल गए थे। गाड़ियों की दौड़ और हैवी बाइक्स की रेस, जो चंद दिन पहले तक मेरा जुनून था, अब इस शुगल में भी मेरा दिल नहीं अटक रहा था। जैसे जैसे जुमेरात का दिन करीब आता जा रहा था, मेरे अंदर फिर से एक अजीब सी बेचैनी फैलती जा रही थी। और फिर जुमेरात का दिन भी आ गया। मम्मा सुबह पापा के साथ निकल चुकी थी, लिहाजा मुझे रोकने वाला घर में कोई भी न था। मैंने मामूल की तरह अपनी गाड़ी निकाली और दोपहर होने से भी काफी कबल साहिली दरगाह के दरवाजे पर खड़ा था। आज अंदर बहुत ज्यादा चहल पहल थी। ऐसा लगता था जैसे कोई खास हस्ती वहां आई हुई हो। जहरा की गाड़ी असर के करीब वहां आती थी, और अभी तो जोहर की अजानें भी ठीक तरह से शुरू नहीं हुई थी। मैंने अब्दुल्ला की तलाश में यहाँ वहां नजर दौड़ाई, और फिर वो मुझे सहन के वस्त में किसी शख्स के गिर्द हुजूम में एक जानिब खड़ा नजर आ गया। उसने मुझे दूर से देखते ही हाथ के इशारे से करीब बुलाया। मेरा जिस्म बुखार से फुनक रहा था, और उस वक्त मुझे किसी साए की तलाश थी। लेकिन सहन के वस्त में तो सूरज ऐन हम सब के सरों के ऊपर आग बरसा रहा था। लेकिन मैं अब्दुल्लाह के बुलावे पर इनकार न कर सका और उसकी जानिब कदम बढ़ा दिए। करीब जाने पर मैंने एक बारिश बुजुर्ग को लोगों के दरमियान बैठे पाया। उस बूढ़े शख्स के चेहरे पर एक अजीब सा जलाल था, जो इंसान को उसकी जानिब दूसरी नजर डालने से रोकता था। आसपास सभी लोग निहायत मुअद्दब बैठे हुए थे। बुजुर्ग के हाथ में तस्बीह थी, जिसे वो आंखें बंद किए पढ़े जा रहा था। मुझे उस सन्नाटे से कुछ अजीब सी वहशत महसूस होने लगी। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। मैंने उलझन आमेज अंदाज में अब्दुल्ला की जानिब देखा। अब्दुल्ला ने आंखें मीच कर मुझे खामोशी से बैठे रहने का इशारा किया। अचानक उस बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोल ली और बराह रास्त मेरी आंखों में देखते हुए जोर से गरज कर बोला, आ गया तू, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैंने घबरा कर अपने पीछे देखा, लेकिन वो बुजुर्ग मुझसे ही मुखातिब थे। मैंने कुछ न समझते हुए अब्दुल्ला की जानिब देखा। अब्दुल्ला ने धीरे से बुजुर्ग के कान में कुछ कहा। उसने जोर से अपने लंबे बाल झटके और मुझ पर एक निगाह गलत डाली। बोले, जानता हूं मैं इस साहिर को भी और इसके सहर को भी। इससे पूछो कि ये यहाँ किस पर अपना सहर फूंकने आया है। यहाँ इसकी दाल नहीं गलेगी। फिर यकायक न जाने उस बूढ़े को क्या हुआ। बोला, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। फिर वो बुजुर्ग एकदम ही यूं मुराकबे में चला गया जैसे उसे हम सब से कोई गरज ही न रही हो। अब्दुल्ला ने इशारे से भीड़ को छट जाने का इशारा किया। सब लोग खामोशी से वहां से उठकर दूर हट गए। अब्दुल्ला भी मेरा हाथ थामे हुए दरख्तों के साए की तरफ चला आया, जहां जमीन पर एक चटाई बिछी हुई थी। दफतन अब्दुल्ला को एहसास हुआ कि मेरा हाथ तप रहा है। उसने जल्दी से मेरे माथे को छुआ। बोला, ओह, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अब्दुल्ला ने जल्दी से घड़े से पानी का एक गिलास निकाल कर मुझे पेश किया। पानी पीते ही मुझे यूं लगा जैसे मेरी रूह तक में उसकी तासीर उतरती हुई चली गई हो। मेरा दिल चाहा कि मैं अब्दुल्ला से पानी का एक और गिलास मांग लूं, लेकिन जाने क्यों मैं ऐसा न कर सका। अब्दुल्ला ने तशवीश से मेरी जानिब देखा।
बोला ये हालत कब से है तुम्हारी? मैंने कहा पिछली जुमेरात से, जब मैं दरगाह से वापस घर पहुंचा था तब से इसी तरह बुखार में फुनक रहा हूँ। मेरी बात सुनकर अब्दुल्ला न जाने किस सोच में पड़ गया। मैंने उसे टोका, कहा अच्छा छोड़ो मेरी बात को, ये बताओ ये बड़े मियाँ कौन हैं और इतने जलाल में क्यों हैं? अब्दुल्ला मेरी बात सुनकर चौंका और जब उसे मेरा इशारा समझ में आया तो एक गहरी मुस्कुराहट उसके चेहरे से छलक पड़ी। बोला ओह वो भाई, वो बड़े मियाँ तो हमारे भी बड़े हैं, हम उन्हें हाकिम बाबा के नाम से पुकारते हैं। मैंने कहा क्या मतलब, क्या यही साहब तुम्हारे बॉस हैं? बॉस का लफ्ज सुनकर अब्दुल्ला ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। बोला हाँ मियाँ, बॉस भी कह सकते हैं। मुझे और मुझ जैसे और बहुत सौ को हाकिम बाबा के जरिए ही अहकामात मिलते हैं। किसने कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, किस इलाके में किस कारिंदे की जरूरत है, किस तरह के लोगों में तालीम किस तरह बांटनी है, ये सारे मामलात हाकिम बाबा ही तय करते हैं। मैं हैरत से अब्दुल्ला की बात सुनता रहा। कहा कारिंदे, क्या मतलब? क्या तुम्हारी तरह और भी खिदमतगार हैं इस दरगाह के अंदर? मतलब तुम लोगों का पूरा एक नेटवर्क है। लेकिन तुमने अभी तालीम की बात की थी, तुम लोग कैसी तालीम देते हो लोगों को? और क्या हाकिम बाबा के ऊपर भी कोई ओहदेदार मौजूद है? वो बोला तालीम से मुराद कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं है, बस लोगों की खिदमत करना होती है। जैसे मैं इस दरगाह में आने वाले ज़ायरीन की मदद करता हूँ, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या किसी किस्म की मालूमात दरकार हो तो वो मैं उन्हें फराहम करता हूँ, जबकि हाकिम बाबा से ऊपर के तमाम इंतजामात सुल्तान बाबा संभालते हैं। अलबत्ता हमारा उनसे राब्ता कभी कभार ही होता है। दरअसल सुल्तान बाबा, हाकिम बाबा और उन जैसे दूसरों के भी बॉस हैं, हम तो उनके मातहतों के भी मातहत हैं। मेरी हैरत लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। मतलब ये कि हाकिम बाबा जैसे भी दीगर कई हुक्काम मौजूद थे, फिर तो सुल्तान बाबा वाकई कोई हस्ती होंगे, क्योंकि मेरी तो आधी जान हाकिम बाबा का जलाल देख कर ही निकल गई थी। जाने सुल्तान बाबा के रोब और जलाल का क्या आलम होगा। गोया इन लोगों की पूरी एक इंतजामिया थी, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ऊपर कमिश्नर तैनात होता है। इसी तरह अब्दुल्ला के ऊपर की चेन ऑफ कमांड भी पूरी तरह मुतहर्रक थी। लेकिन इस नफ्सा नफ्सी के दौर में जब भाई अपने भाई का गला काटने पर तुला हो, ऐसे बेगरज और बेलौस लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ दूसरों की तकलीफ और दर्द को दूर करने के लिए अपना चैन और आराम त्याग देते होंगे। मुझे इस बात पर अब भी पूरी तरह यकीन नहीं आया था। और फिर उन लोगों के अपने अखराजात भी तो होते होंगे। ये सारा खर्चा कौन उठाता होगा? क्या सुल्तान बाबा से ऊपर भी कोई ओहदेदार मौजूद होगा? जैसे कमिश्नर के ऊपर सूबे का चीफ सेक्रेटरी होता है। मेरे जहन में ऐसे न जाने कितने सवालात कुल बुला रहे थे, लेकिन एकदम ही घनेरा साया सा छा गया। यूं लगा जैसे गर्म तपती दोपहर में ठंडे पानी से भरी कोई बदली सूरज के ऐन सामने आकर रुक गई हो। वो महजबी अपने कोमल कदम दरगाह के सहन में धर चुकी थी और हस्बे मामूल उसकी माँ और खादिमा भी साथ ही आए थे। जाने मौसम की तमाम शिद्दत और धूप की सारी हिद्दत एक ही पल में कहाँ गायब हो गई। मुझे यूं लगा कि दूर समंदर की तरफ से चलने वाली पुरवाई ने सारी दरगाह के गिर्द अपना घेरा बांध दिया हो। किसी एक शख्सियत की मौजूदगी हमारे इर्द गिर्द के मौसम पर इस कदर शिद्दत और तेजी से कैसे असरअंदाज हो सकती है? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब न मिल सका। क्या बाहर के सभी मौसम झूठे होते हैं और उनका ताल्लुक सिर्फ हमारे अंदर के मौसम से ही होता है? वो परी रुख अब धीरे धीरे चलती हुई जैसे पानियों पर कदम रखती हुई हाकिम बाबा के बिल्कुल सामने जा बैठी। हाकिम बाबा ने उसके सलाम के जवाब में दुआ दी और उसके सर पर हाथ फेरा। मतलब ये कि वो पहले भी हाकिम बाबा से मिल चुकी थी। हाकिम बाबा ने ज़हरा की माँ से कुछ पूछा और करीब खड़े खादिम के हाथ से पानी का गिलास लेकर उस पर कुछ पढ़ा और फूंक कर ज़हरा को पीने के लिए दे दिया। मैं उस महवश को देखने में इस कदर महव था कि मुझे अब्दुल्ला के उठकर जाने का एहसास तक न हुआ। लेकिन मैंने आज ये तहिया किया हुआ था कि किसी न किसी बहाने ज़हरा से हम कलाम होने की कोशिश ज़रूर करूँगा। उससे ये पूछने की जसारत ज़रूर करूँगा कि आखिर वो कौन सी मन्नत है जो उसे यहाँ इस वीराने में इतनी दूर खींच लाई। वो तो खुद किसी मन्नत की तरह है जिसकी कबूलियत के लिए एक आलम ताउम्र सजदे में पड़ रह जाए। रूप की ऐसी दुनिया, रूप की ऐसी दौलत दुनिया में कुछ कम ही खुश नसीबों को हासिल होती है। वो तो खुद एक दुआ थी, फिर वो अपना वक्त दुआओं में क्यों ज़ाया कर रही थी?